इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। नहीं, जैसे मेरी भी बड़ी सिमिलर जर्नी रही है कि मेरे को हॉरर में बड़ा इंटरेस्ट था। लेकिन मेरा एक छोटा सा बचपन का किस्सा है जहाँ पे मुझे पीपल के पेड़ से कुछ कुछ चीजें दिखने लगी थी और मैं बड़ा डरने लगा था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं डर को भगाऊंगा अपने अंदर से। मैं हनुमान चालीसा याद करने लगा, बहुत सारी चीजें इस तरीके की मैंने अलग अलग हॉन्टेड लोकेशंस पे जाके एक्सप्लोर करना, अपना डर भगाया। तो आपके साथ इस जर्नी में कुछ ऐसा हुआ किस्सा जो आप शेयर करना चाहोगे हमसे? शायद वही 11-12 की उम्र रहेगी, 11 साल 12 साल। और हम लोग उस टाइम पर क्या, थर्ड फ्लोर पे हमारा घर था। बालकनी, गर्मी में जब होता है ना सीजन, तो हम बालकनी में ही सो जाते हैं। और बालकनी में बेड्स नहीं रहती है, तो ज़मीन पर भी कुछ बिछाकर हम सो गए ऐसे। तो मैं भी वैसे ही सोया हुआ था, रात थी। बीच में रात को मेरी आंख खुली, और आंख खुली तो अब मैंने आपको कहा था कुछ टाइम पहले कि ऐसी एक अफवाह थी कि हमारी बिल्डिंग है कब्रिस्तान पर बनी है कर। तो जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंख डायरेक्ट, मतलब सामने एक दूसरा विंग था हमारे बिल्डिंग का। हमारा जो था वो B2 था, तो सामने B3 था। तो उसका टेरेस हमें दिख रहा था। जमीन पर सोते सोते वो टेरेस दिख रहा था। और वो टेरेस पर ऐसे ही मेरी एक आदत थी कि अगर रात को नींद खुली तो मैं उठूंगा नहीं वहां से। लेकिन अगर बालकनी है तो आंखें खोलो, चांद तारे देखो। तो वो एक थोड़ा शौक था। मैं ऐसे ही देख रहा था पहले, तारे कैसे घूम रहे हैं, चांद कैसे घूम रहा है। तो उतने में वो बालकनी का जो, सॉरी, वो जो विंग का जो टेरेस था, उस पर मुझे एक मूवमेंट ऐसा फील हुआ कि कुछ हो रहा है। और मैं देखने लगा तो एक सफेद सा कुछ वो उस पर टेरेस पर आ गया। अब उस टाइम पर मुझे फील नहीं, मतलब सेंस नहीं हुआ कि मतलब क्या है करके। और वो ऐसे ही एक मतलब एक ब्लॉब जैसा लग रहा था, जैसे एक लाइट का गोला जैसा होता है ना। और वो उसी तरह से वो स्लाइड करके गया। वो टेरेस के पूरे जो दीवार थी, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक स्लाइड करके वो चला गया और वहां गायब हो गया। तो मैं सो गया। फिर उसके बाद मैं, मतलब मुझे पता नहीं था क्या था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ होगा, क्योंकि मैं वैसे भी चांद तारे देख रहा था, तो कुछ ना कुछ सेलेस्टियल कुछ हो सकता है। सो गया मैं। अगले दिन ये जो, ये अभी कनेक्ट होगा, मैंने आपको ये पहले बताया था, अभी आएगा वो उसका रेफरेंस। बिल्डिंग का वॉचमैन नहीं आया। और वो बहुत रेगुलर हुआ करता था, वो मतलब हमेशा रहता था वहाँ। वो नहीं आया, 3 दिन तक नहीं आया। तो सब लोग सोचने लगे, मतलब जो बड़े लोग थे वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब कभी छुट्टी नहीं लेता है, क्या हुआ करके। और ऐसा नोटिस दिए बिना चला गया। तो कुछ लोग गए उसके घर कि देखने की क्या है करके। तो वो बॉम्बे का नहीं था, वो था यूपी का या कुछ। तो उसका छोटा सा एक रेंटल घर था, वहां चले गए। और वो लोग जब वापस आए तब उन्होंने किस्से सुनाए कि मतलब क्या हुआ। उसने बोला कि वॉचमैन थोड़ा पागल जैसा हो गया है, और पता नहीं क्या हुआ था। वो रात को बोल रहा है कि वो बिल्डिंग के लास्ट विंग में चक्कर काट रहा था, जो उनका रहता है जागते रहो सिस्टम। तो वो कर रहा था, तो एक उसको औरत दिखी उधर। और वो औरत थी और वो सफेद पहनी हुई थी, और ऐसे उसका बैग था उसकी तरफ। तो ये वॉचमैन गया उधर और पूछने गया कि मतलब आप कौन हो, इधर क्यों कर, मतलब बहुत रात हुई थी। तो वो गया जब, वो औरत पलटी। और पलटी तो वॉचमैन कहता है कि उसकी, उसका फेस नहीं था, सिर्फ साड़ी ऐसी थी और फेस नहीं था। और मतलब वो, उसका कोई बॉडी का उसको दिख ही नहीं रहा था कि मतलब क्या है करके, सिर्फ एक साड़ी लपटी हुई है ऐसी थी। और फिर उसके ना जोर से कुछ फील हुआ फेस पे, जैसे किसी ने उसको चाटा मारा हो। जोर से फील हुआ और वो मतलब वहीं गिर गया। और गिर गया तो वो सीधा उठा सुबह। और सुबह उठा ना, जैसे ही वो उठा उसको समझ में आया कि ये जो कहानियां हैं इस बिल्डिंग के बारे में, किधर भूत वगैरह रहते हैं। वो भाग गया। और उसी रात को मैंने वो सफेद ब्लॉब देखा था। तो अभी आप दोनों चीजें जब कनेक्ट करते हो ना, तो वो वो काफी काफी स्केरी हो जाती है कि हाँ यार, ये तो मतलब फुल पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने देखा था ये कोई मेरा वहम नहीं था, ये एक्चुअली में शायद कुछ थी। मुझे सबसे ज्यादा डर, अगर कोई बिल्डिंग में मौत हो गई, कोई डेड बॉडी आई है बिल्डिंग में, तो उससे मुझे बहुत डिस्टर्ब होता था।
मतलब उस टाइम का माहौल ऐसा था कि सब लेडीज रहती थी ज़्यादातर घर पे, क्योंकि जेंट्स तो जाते थे काम पर, तो लेडीज किसी एक घर में मिलकर बात करती थी कि उसकी ऐसी डेथ हुई, और एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा, वो तो मुझे अभी भी याद है, बस पूरी गिर गई थी खाई में, तो उनकी जब बॉडी आई थी तो वो सब मतलब पार्ट्स में थी। और उसका डिस्क्रिप्शन जो घर में हो रहा था, उस टाइम पे पेरेंट्स इतने सेंसिटिव नहीं थे, तो हम बच्चे उधर खेल रहे थे और ये लेडीज बैठकर बातें कर रही है बॉडी के बारे में, तो वो डर बैठ गया दिमाग में। और वो डर मतलब जो था मेरे दिमाग में जो बैठा, वो कुछ दिन तक उतरा नहीं। तो फिर मेरी मम्मी ने, ग्रैंड मदर ने एट दैट टाइम, हम लोग होली वाटर में बिलीव करते हैं, तो वो होली वाटर लाया उन्होंने, और वो होली वाटर छिड़का मुझ पर, तो स्लोली है ना क्या वो डर जाने लगा। तो इस तरह की चीजें, ये ऑफ कोर्स एक मानसिक चीज है, हमें ऐसा लगता है कि ठीक है होली वाटर डाला अब सब ठीक होगा, तो ये कर कर मतलब उस मैं उस जोन से आ रहा हूँ, तो हर चीज से मुझे डर लगता था, अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता था। मैंने आपसे अभी पॉडकास्ट के पहले भी कहा कि मुझे एक ऐसा फोबिया था कि घर की छत पर, मतलब ऑन द इन द सीलिंग एक आदमी छुपा बैठा है, ओके। और अगर मैं रात को अकेला जाऊं उस रूम में, तो वो आदमी वहां से उतर आएगा, मुझे अंदर ले लेगा। ये डर मुझ में पता नहीं कैसे बैठा था, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग था, और इतना स्ट्रांग था कि मैं मतलब रात को अगर कुछ भी टॉयलेट भी जाना हो तो मैं उठता नहीं था, मैं वहीं लेटे रहता था, इतना डर। मैं बात कर रहा हूँ जब मैं मतलब अराउंड 12-13 का होऊंगा एज। तो ये सब डर रहे मेरे मन में, उनको निकालने के लिए एक ही मेरा थेरेपी था, और वो थेरेपी था हॉरर बुक्स पढ़ो। क्योंकि जब मैं वो पढ़ता था तो वो एक तरह से मेरे लिए चैलेंज भी था कि मैं उसको पढ़ पाऊंगा या नहीं। और हॉरर बुक्स पढ़ने से स्लोली मुझे मतलब वो दिमाग में आने लगा कि ये हमारे मन की बातें होती है सबसे ज़्यादा, एक वहम भी है, एक मेंटल कंडीशन भी है, जो हम अपने खुद सराउंडिंग्स में क्रिएट करते हैं। हम खुद सोचते हैं कि ठीक है यहाँ कुछ होगा तो हमें नहीं जाना है, हम सच्चाई की खोज करने नहीं निकलते हैं। एज चाइल्ड तो हम लोग करते ही नहीं है, लेकिन अब आज मैं एडल्ट हूँ, तो आज मेरे मन में वो क्वेश्चन है कि डेथ होती है तो उसके बाद लोग जाते कहाँ हैं, जाते क्या? आफ्टर लाइफ है या नहीं है।